सबसे पहले मैं समाज के सभी ऋषि मुनि और संत के साथ साथ तथागत बुद्ध बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन और मंच के सामने बैठे हुए सामाजिक न्याय के सभी क्रांतिकारी सिपाहियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आया हूं और उन्होंने इस मुहिम में 100% हमारा साथ देने की बात की है। आने वाले संसद के सत्र में राज्यसभा में संजय सिंह जी के माध्यम से इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे और लोकसभा में जो हमारे कवि हैं उनके माध्यम से, कवि भी हैं और आप सब जानते हैं, उनके माध्यम से लोकसभा में भी इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की है। अब सबको पता है भी संसद आने वाला है, अभी 2-3 दिन बाद ही है, बजट सेशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे जुर्म जाति SC ST OBC और माइनॉरिटी पे क्यों होती है? देश के अंदर जितने बड़े बड़े दंगे हुए हैं उसमें सिख मरे हैं, उसमें मुस्लिम मरे, उसमें ईसाई मरे या फिर दलित मरे। ये दंगे इन्हीं लोगों के साथ क्यों होते हैं? मुझे लगता है इस पे भी रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा सारे मूल निवासी हैं, सबका खून एक है और मनुस्मृति को लागू करने वाले लोग धीरे धीरे मनुस्मृति लागू कर रहे हैं। वो संसद पे भारतीय संविधान को भी जलाते हैं खुलेआम, और फिर ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। आज एक चीज सबको समझ लेनी चाहिए कि कोई MP हो या MLA हो, मंत्री हो या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हों, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संघर्ष से हमें रिजर्वेशन ना मिला होता तो हमें गांव के प्रधान कोई नहीं बनाता। ये कड़वा सच है, सब इस बात को समझ ले। और ऐसे अपने नेताओं की गर्दन पकड़ने का समय आ गया है जो समाज के दुख दर्द को, समाज के मुद्दों को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर उठाते नहीं है। जीत के जा रहे SC पोस्ट से, SC कोटे से, उनका काम है समाज को रिप्रेजेंट करना, समाज के दुख दर्द को, समाज के मुद्दों को संसद में, विधानसभा में उठाना। लेकिन वहां वो जो अभी डॉक्टर रतनलाल बोल रहे थे, वो सिर्फ हाथ उठा देते हैं, विचार तक नहीं करते। इतना बड़ा धोखा समाज के साथ हो रहा है, चाहे वो 10% रिजर्वेशन का मसला हो। हमारे OBC कमीशन के चेयरमैन भी आ गए दिल्ली के, आप भी आइए, स्वागत है। तो ये चाहे वो 10% रिजर्वेशन का मुद्दा हो और चाहे ये रोस्टर, जो पोस्ट बेस्ड रोस्टर का, मतलब सीधा सबका अर्थ एक ही निकलता है कि SC ST OBC के लोग तरक्की ना कर जाएं। ये लोग आज काम के बदले में पैसे क्यों मांगने लगे हैं? इनके पास कौन सी ताकत आ गई है? वो ताकत उनके समझ आ गई। ये ताकत एजुकेशन के रास्ते से आई है और ये ताकत रिजर्वेशन से जो छोटी मोटी नौकरियां मिले उसकी वजह से आई है। इसीलिए वो ताकत को कमजोर करने के लिए उन्होंने कई सारे प्रपंच रचे हैं। ये भी उनमें से एक प्रपंच है। दुख की बात ये, प्रपंच रचने वाले ऐसे लोग हैं जिनको बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बना देते हैं। कोई एग्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसको जो पसंद हो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस बना देते हैं। और वो जजेस वहां न्याय के लिए जाते हैं, लेकिन न्याय के बदले अन्याय करते हैं। और वो सिर्फ चूंकि कोर्ट का क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, इसलिए उसके खिलाफ कोई बोलेगा भी नहीं। मुझे लगता है बोलना पड़ेगा। न्याय की लड़ाई में इस बात से डरना छोड़ना पड़ेगा कि यार जेल में ना चले जाएं। अरे जेल में तो जाने का डर बिल्कुल त्याग दो। अगर हम आज डरेंगे तो लड़ेंगे कैसे? आने वाली हमारी संतानें हमें याद कर करके कोसेंगे हमारे नाम को लेके। वो कहेंगे कि ये उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, ये उस वक्त राज्यसभा या लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, इनकी आंखों के सामने सब कुछ छिन गया, क्या किया इन्होंने? तो मुझे लगता है आज समय आ गया है कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ये जो मैं इसको पूरा बंच, मेरे पास फाइल अंदर नहीं आई, गाड़ी में रह गई, पूरा देख रहा था। SC ST OBC को तो कोई एक सीट भी नहीं मिलेगी। वैकेंसी 3 निकालेंगे, तीनों की तीनों जनरल, क्योंकि रोस्टर में कहीं आपका उसमें नंबर है ही नहीं। तो पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में हजारों की मात्रा में जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने की कोई संभावना, वो उन्होंने जड़ से खत्म कर दी।
क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यूथ होते हैं, यूथ को बेसिकली जो प्रोफेसर्स होते हैं वो गाइडलाइन देते हैं, दिशा देते हैं, उसी से पूरे देश की भी दिशा तैयार होती है। तो वहां दिशा देने वाला कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का ना बचे, ये रणनीति उन्होंने तैयार की है। और यहां आज जो मंच पे बैठे एक से एक, मतलब इस मुद्दे का बहुत विख्यात एक से एक गुणी लोग हमारे बैठे हैं, तो मैं तो उनको सुनना चाहूंगा। 2-3 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो न्याय की लड़ाई है ना, ये घर बैठ के नहीं लड़ी जाएगी। इस लड़ाई में आज भी हमारे मंत्री MP MLA क्यों निकल के नहीं आ रहे? वो घर में बैठे रहेंगे तो चलेगा? मुझे लगता है रोड के साथ साथ इनके सबके घेराव घरों का भी करना पड़ेगा, उन्हें घर से निकालना पड़ेगा। और बल्कि एक चीज तय कर ले अगर सब लोग कि पूरे देश में जहां जहां अपने MP MLA रह रहे हैं, बजट सेशन में जा नहीं पाएगा कोई जब तक इस पर कोई बोलता नहीं है। उनके घर पे रोक लिया जाए, उन्हें घर से ना निकलने दिया जाए। पहले इस पर अपनी जुबान खोलो, तुम्हारा क्या कहना है, या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। अगर आप उसके फेवर में हो जो केंद्र सरकार कर रही है तो रिजाइन करो भी, और फेवर में नहीं तो सड़क पे उतरो हमारे साथ, क्योंकि ये सब कुछ लूट जाएगा, बचेगा नहीं कुछ, पहले ही सब कुछ लूट चुका। ये जो पीछे अचानक ही कॉलेज प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई, सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, प्राइवेट खोलते जा रहे हैं, ऊपर से नो डिटेंशन पॉलिसी लाके बर्बाद कर दिया। पिछले सालों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज खुलते जा रहे हैं, लाखों रुपए फीस है एक बच्चे की, तो हमारे लोग तो नहीं दे सकते। तो क्या तरक्की सारी अब इनके हिस्से में आएगी? क्या हमारे लोगों को आगे बढ़ने का हक नहीं है? हमारे लोगों के पास इस देश में खेती की जमीन नहीं है, उद्योग धंधों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, जहां अरबों खरबों रुपए पैदा होता है। तो ये सवाल भी करना पड़ेगा कि खेत की जमीन और प्राकृतिक संसाधन, कोयले की खान, पत्थर की खान, लोहे की खान, सभी तरह की खनिज पदार्थों की खाने, ये क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ? चंद लोग उसके मालिक कैसे हो सकते हैं? केवल कुछ ही लोग इसके मालिक क्यों? हम लोग इस देश के मूल निवासी, सब कुछ हमारा है, 4000 साल पहले तुमने छीना। और मेरा ये फर्म बिलीव है कि ये जो जातियां हैं, ये जातियां और ये धर्म, ये सब चालाक लोगों ने बनाई है, जिन्होंने बनाई है उन्हीं का सारे संसाधनों पर कब्जा है। अब इस सारी सच को समझना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। और मैं इस मुहिम में रात दिन 24 घंटे और तन मन धन से हर तरीके से इस लड़ाई के साथ हूं। और ये जो 7 डिमांड है, ये तो बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, सातों की सातों लागू होनी चाहिए। सातों की सातों डिमांड में मेरा भी और मेरी पार्टी का भी पूरा इसमें समर्थन है। और हम केवल समर्थन करके जाएंगे नहीं, बल्कि निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब, रतनलाल जी, जहां भी आप कोई आंदोलन की तैयारी करें, अभी 2 दिन तो यूनिवर्सिटी में मैं आया ही था, 2 दिन नहीं, जब तक चलेगा, जहां चलेगा हम लोग आपके साथ चलेंगे। जेल भी जाना पड़ेगा तो साथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात को 2 लाइन गा के खत्म कर दूं। गर हो सके तो अभी कोई सम्मान जलाइए, गर हो सके तो अभी कोई सम्मान जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। गर हो सके तो अभी कोई सम्मान जलाइए, गर हो सके तो अभी कोई सम्मान जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए। गर हो सके तो अब कोई सम्मान जलाइए, गर हो सके तो अब कोई सम्मान जलाइए। तो यही खत्म करता हूँ, थैंक यू, क्योंकि औरों को भी टाइम देना है। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।